त्रिपुरा में विगत दिनों से लगातार हो रहे मुसलमानों के कत्लेआम और हमारी मस्जिदों पर हमले भारतीय संविधान को कुचलने का कृत्य है। तत्काल हस्तक्षेप कर भारत के अस्तित्व को बचाने की गुहार को लेकर गांधी प्रतिमा फूलबाग में राष्ट्रीय छात्र सभा जिलाध्यक्ष कानपुर आमिर जावेद अंसारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, जिसमें त्रिपुरा के मुसलमानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग करते हुए आमिर जावेद अंसारी ने महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन पुलिस कमिश्नर कानपुर द्वारा कोतवाली कानपुर निरीक्षक को सौंपकर धरने का समापन किया, जिसमें महामहिम से मांग करते हुए कहा कि पूरा भारत ही नहीं विश्व भर के लोग अवगत हैं कि त्रिपुरा में इंसानियत व भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भारत के प्रथम नागरिक होने के नाते त्रिपुरा के आतंकियों पर लगाम लगाने और कत्लेआम को रोकने की त्वरित पहल की अपेक्षा के साथ, जिसमें मुख्य रूप से आमिर जावेद अंसारी, अब्दुल रहमान, फैज बैग, सरफराज अहमद, मंजर रहमान मंसूरी आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम आमिर जावेद है, मैं राष्ट्रीय छात्र सभा कानपुर जिला अध्यक्ष हूँ। ये धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया है यहाँ पर, तो किस बात को लेकर के किया है? विगत दिनों से त्रिपुरा के अंदर एक बड़ा तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, जिसमें लगभग दर्जनों से ज़्यादा मस्जिदों को शहीद कर दिया गया है और मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके उनके ऊपर आत्मघाती हमले किए जा रहे हैं। त्रिपुरा के अंदर 10% ही मुसलमान रहते हैं, जो कि बहुत ही अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं इस वक्त, और पूरे त्रिपुरा के अंदर एक आग सी लग चुकी है, जिसमें लोग अपनी अपनी जानों को बचा करके इधर उधर भाग रहे हैं, अपनी जानों को बचा रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टारगेट किया गया है और मुसलमान अपनी जानों को बचा रहे हैं। उसमें उनके कारोबारों को भी जला दिया गया है, उनके इबादत गाहों को भी जला दिया गया है, उनके घरों को भी तोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर के आज हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने गम को, अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से अपने हाथों में काली पट्टी को बांधे हुए हैं और इस बात का मुजाहिरा कर रहे हैं कि हम उनसे उन सारे कार्यक्रमों से जो वहाँ कृत किए गए, उनसे हम बहुत ज़्यादा जो है नाराज़ हैं और हम हुकूमत से इस बात की अपील करते हैं कि उस पर तुरंत जांच कर कार्रवाई की जाए और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं विप्लव देव कुमार साहब, उनको इस ऐसे स्थिति में जब पूरा त्रिपुरा जल रहा है, पूरा त्रिपुरा के अंदर आग लगी हुई है, एक वर्ग को विशेष को टारगेट करके एक आग के हवाले कर दिया गया है, उनके कारोबारों को आग के हवाले कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उनको शर्म आनी चाहिए और शर्म आ करके अगर उनके अंदर रत्ती भर भी शर्म है तो उन्हें इस्तीफ़ा सौंप देना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर आरोप लगाना चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन सब उनके ही अधीन है और उनकी शासन प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है। और ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें शासन प्रशासन खुद एक वर्ग विशेष के साथ मिल करके ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिलवा रहा है, जिससे हम बहुत ही शर्मिंदा हैं और इस सब पूरे घटनाक्रम को देख करके, सुन करके हम बहुत आहत हुए हैं और इस बात का हम मुजाहिरा कर रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी से इस बात की गुहार लगाते हैं कि त्रिपुरा के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करके सीएम को निष्कासित कर अपना राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहाँ अपना सेंट्रल फोर्स भेज करके पूरी स्थिति को कंट्रोल में लिया जाए। मोहम्मद शारिक पूर्व शासक महामंत्री अली देखिए, जिस तरह त्रिपुरा के मुसलमानों के साथ जास्ती हो रही है, वहाँ की उनकी इबादत गाहों को नस्ल नाबूद किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनकी असमतों को तार तार किया जा रहा है, उनके बच्चों को कत्ल किया जा रहा है और उनके साथ कोई खड़ा नहीं, उनके हक़ के लिए कोई बोलने वाला नहीं। वहाँ का जो मुख्यमंत्री, उसने छूट, बिल्कुल खुली छूट दे रखी है। वहाँ के प्रशासन के कुछ लोग जो वहाँ के जो गुंडे हैं, उनके साथ नारे लगाते हुए उनके घर को जलाने का काम कर रहे हैं। सारी वीडियो सामने आई, तो इन्हीं सब बात को जाए लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक हम लोग ज्ञापन भी देने वाले हैं कि जहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका इस्तीफ़ा लेकर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कराने के पश्चात वहाँ पर निष्पक्ष जाँच कराई जाए और जो दोषी हैं उन सबको सख्त कार्रवाई की जाए। ये थी कानपुर से हमारे सहयोगी शारिक इकबाल की रिपोर्ट।